अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम पीर सैयद अब्दुल कादिर बापू की एक करामत के बारे में जिक्र करेंगे। और दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, पीर साहब की बहुत सारी करामतें हैं। इतना टाइम नहीं मिलता है कि मैं रोज़ की एक करामत के बारे में आपको बता सकूं। बहुत सारी करामतें हैं पीर साहब की। इंशाल्लाह ताला आज मैं आपको मुख्तसर टाइम में पीर साहब की एक करामत के बारे में बताऊंगा और कुछ ज़रूरी बातें हैं वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा। दोस्तों, पीर साहब का एक मुरीद था और इसके हाथ में फ्रैक्चर हो गया था और फ्रैक्चर की वजह से इनके हाथ में बहुत ज़्यादा सूजन हो चुकी थी, मगर उसको पता नहीं था कि उसके हाथ में क्या हुआ है। तो वो हॉस्पिटल में इसका इलाज करवाने गया और जब डॉक्टर ने इनका एक्सरे वगैरह निकाला तो इतने इनके पास पैसे नहीं थे कि वो ऑपरेशन करवा सके। तो वो डॉक्टर के पास जाके कहने लगा कि डॉक्टर साहब ये क्या हुआ है। तो डॉक्टर ने एक्सरे निकाल के बाद उनको कहा कि आपके हाथ में फ्रैक्चर है और इसके लिए आपको प्लास्टर करना होगा। तो दोस्तों, उस बंदे ने कहा कि ठीक है, मैं इसका ऑपरेशन कल सुबह करवाऊंगा। तो बस उसी शाम को वो चलाया घर पे और घर पे जाके पूरी रात सोचने लगा कि इतना सारा दर्द है और अब मैं क्या करूं, और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं इसका ऑपरेशन करवा सकूं। फिर उन्होंने मन में सोचा कि क्यों ना अपने पीर के पास जाऊं। तो सुबह होते ही वो पीर सैयद अब्दुल कादिर बापू के पास आ गए और अब्दुल कादिर बापू को कहने लगे कि पीर साहब आप देखिए मेरे हाथ में क्या हो गया है। तो पीर साहब ने उनके हाथ की तरफ देखा और पूछा कि क्या हुआ है बेटा। तो उसने कहा कि पीर साहब मेरे हाथ में पता नहीं क्या हो गया है जी, आप देखिए। तो पीर साहब ने कहा कुछ नहीं हुआ है, सब सही हो जाएगा। तो बाजू में एक कपड़ा पड़ा था, तो पीर साहब ने उस कपड़े के ऊपर पानी डाला और वो कपड़ा है उसके हाथ में बांध दिया। फिर दूसरा कपड़ा लिया और दूसरा कपड़ा भी उसके हाथ के ऊपर बांध दिया और पीर साहब ने कहा अब सही हो जाएगा, ये मैंने इसका इलाज कर दिया है, अब तुम घर पे चले जाओ। तो फिर वो अपने घर पे आ गया और बहुत ज़्यादा सूजन हो चुकी थी। वो सूजन थी वो धीरे धीरे हल्की होने लगी और दर्द एकदम गायब हो गया, कुछ भी दर्द नहीं था, नॉर्मल हाथ हो गया, पहले जैसा था वैसा ही हाथ हो गया। तो वो भी सोच में पड़ गया कि पीर साहब की दुआओं का ये असर है। यकीनन अल्लाह के वलियों की दुआओं में अल्लाह पाक ने वो सिफा रखी है कि अगर वो अपनी ज़ुबान से बोल दे तो अल्लाह पाक वो कर देता है। तो फिर उनको जो सूजन थी और जो तकलीफ़ थी वो हल्की हो गई। फिर वो इसको ऐसा लगा कि शायद मैं दूसरी बार भी इसका एक्सरा निकाल लूँ। तो वो दूसरी बार गया हॉस्पिटल में और वहाँ जाके एक्सरा निकाला तो बस कुछ नहीं था, एकदम नॉर्मल था, कोई प्लास्टर वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो बस वो आया, पीर साहब के पास बैठा और पीर साहब के हाथ बात चुमा और पीर साहब के पास बैठा और पीर साहब को बताने लगा, पीर साहब बस अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरा हाथ है एकदम सही हो गया आपकी दुआओं से, अब कोई भी दर्द नहीं है, कोई सूजन नहीं है। दोस्तों, ये अल्लाह के वलियों की शान होती है। अल्लाह के वलियों के दरबार में कोई आ जाता है तो ज़रूर वो कुछ न कुछ हासिल करके ही जाता है। दोस्तों, मैं आज आपको कुछ खास बातें भी बताना चाहता हूँ। दोस्तों, आप हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करे हो और मुझे उम्मीद है कि आप हमेशा हमें सपोर्ट करते रहोगे। और ख़ास करके एक बात भी बताना चाहता हूँ दोस्तों, आप कॉल ना करें, जो भी काम हो आप मैसेज में ही बता दिया करें। अगर आपको दुआ के लिए अर्जी लगानी है तो आप मैसेज करके भी अर्जी लगा सकते हैं, इसके लिए आपको कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, आप हमें इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। किस सिदरा से आगे बशर जा रहा है, कुदसी खड़े हैं हैरान होकर, कुदसी खड़े हैं